मुख्यमंत्री शिवराज ने खजुराहो को दी कन्वेंशन सेंटर की सौगात। 50 करोड़ की लागत से बना है कन्वेंशन सेंटर। अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की सौगात। लॉकडाउन के बाद 2021 में एक बार फिर से राजधानी रायपुर के कई एरिया कंटेनमेंट जोन घोषित। रायपुर में 4 कंटेनमेंट जोन। प्रदेश में एक बार फिर से 2400 से ज्यादा संक्रमित। छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ने लगा। पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से की मुलाकात। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्मार्ट सिटी रोड के स्मार्ट पार्क में किया पौधारोपण। सीएम ने स्मार्ट पार्क में लगाया करंजी का पौधा। नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण करते हुए खजुराहो को बड़ी सौगात दी। इस दौरान सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, 50 करोड़ रुपए की लागत से खजुराहो में यह कन्वेंशन सेंटर 8.38 एकड़ में बना है, जिसमें 3.30 एकड़ में पार्किंग की सुविधा दी गई है। सबसे पहले मैं महाराजा छत्रसाल की इस पवित्र धरा पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से। भारत की परंपरा है अतिथि देवो भवः। मेहमान हमारे लिए भगवान जैसा है और हमारे यहां तो गाया भी गया है, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। आपका बहुत स्वागत। शिवशेखर, एक बात करेक्ट करना है भाई, बाहर जब हम आए तो छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर लिखा है, तत्काल महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर किया जाए। छत्ता तेरे राज में धरती धक धक होए, जित जित घोड़ा पग धरे उत उत हीरा होए। वहीं छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल पिछले दिनों असम दौरे पर रहे। यहां बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और इसी क्रम में सीएम बघेल ने असम के जागीरोड विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बघेल ने कहा कि असम में सोनोवाल सरकार को हटाने का संकल्प जन सैलाब ने ले लिया है, तो साथ ही प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, इस दौरान सीएम बघेल ने असम के जागीरोड विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक तिवा गुफा राजा देव स्थल शिव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्मार्ट सिटी रोड के स्मार्ट पार्क में पौधारोपण किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करंजी का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने नर्मदा जयंती पर प्रतिदिन एक वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हिंसा पर कहा कि 15 दिन में 3 घटनाओं ने मुझे झकझोर दिया। 3 बहनों के हाथ काटे गए हैं। यह घरेलू हिंसा का गंभीर मामला है। सीएम ने कहा कि डीजीपी को निर्देश दिया है कि आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द सजा दी जाए। यह मामला 307 का ही नहीं, मैंने निर्देश दिया है कि कड़ा कानून भी बनाया जाए। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम ने कहा कि महानगरों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव निर्णय लिए जाएं। संक्रमण रोकना, अस्पताल में बिस्तर बढ़ाना, वैक्सीनेशन को बढ़ाना पड़ेगा। आपातकाल का समय है, मर्यादा जरूरी है। घर पर त्योहार मनाने की अपील सबसे करता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो आपात धर्म का पालन करूंगा। आज मैंने 2 पेड़ लगाए। सीएम हाउस में बट वृक्ष का पौधा लगाया, जो मुझे भोपाल के पत्रकार मित्रों ने कल भेंट किया था, और आज यहां अभी करंज का पौधा लगाया। पर्यावरण बचाने वृक्षारोपण का अभियान जारी है और ये मुझे आत्मा का सुख देता है।
15 दिन में 3 ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिन्होंने मुझे झकझोर दिया है, अंदर से हिला दिया है। 3 बहनों के 15 दिनों में हाथ काटे गए, पति ने काटे। ये घरेलू हिंसा का मामला बेहद गंभीर है और मुझे लगता है कि आज भी बहनें कहाँ स्वतंत्र हैं। मैंने इन मामलों को बहुत गंभीरता से लिया है। आज डीजीपी को मैंने निर्देश दिया है कि चिन्हित अपराध मान के जिन्होंने हाथ काटे हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। लेकिन ये मामला तब और गंभीर हो जाता है अगर और कोई हमला करे तो अपराध है, लेकिन पति अगर हाथ काटे तो ये विश्वास का खून है। आखिर 7 फेरे लिए हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। 5,64,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार पैर पसार रहा है। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के खतरे के बीच बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के पालन को लेकर बरती जा रही लापरवाही से कोरोना संक्रमण लगातार पैर पसारता जा रहा है। जिले में संक्रमण रोकने के लिए जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करने को लेकर और लापरवाही बरती जा रही है। लोगों के मुंह से मास्क गायब है, वहीं भीड़ वाली जगह में शारीरिक दूरी नजर नहीं आ रही। धरना प्रदर्शन, शादी समारोह जैसे कार्यक्रम में
हाथ धोने या फिर सैनिटाइजर की व्यवस्था करने की सरकारी हिदायत कागजों में सिमटी नजर आ रही है। वहीं गाइडलाइन के पालन को लेकर आला अधिकारी द्वारा कड़ाई बरते जाने की हिदायत का जमीन पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण के बावजूद जिला प्रशासन सख्ती बरतते हुए नजर नहीं आ रहा। वहाँ पर पुलिस का भी व्यवस्था होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग का होना चाहिए और सभी लोग जो भी झारखंड से आ रहे हैं, बाहर से जो आ रहे हैं, उनको बिना जांच का इधर जसपुर में आना बहुत बड़ा खतरा है। इसमें तत्काल व्यवस्था होना चाहिए। लगभग यहाँ छत्तीसगढ़ से झारखंड जाने वाली रोज हजारों गाड़ियाँ जाती है, जहाँ कोई भी मतलब यहाँ चेकिंग नहीं हो रहा है। सिर्फ एक स्वास्थ्यकर्मी 8 घंटे के लिए ड्यूटी लगाया जा रहा है, जिसमें ना ही पुलिस अमला है ना कोई है। यहाँ ना गाड़ी रुकती है ना कुछ होती है, सिर्फ स्वास्थ्यकर्मी अपना ड्यूटी करके ही यहाँ से चले जाते हैं। जसपुर जिले का जो बॉर्डर लोधाम है, वहाँ पर हमारा चौकी स्थापित है और आने जाने वालों के वहाँ पर जो है स्क्रीनिंग के लिए ड्यूटी लगाया गया है। पुलिस बल के लिए भी मैंने एसपी साहब से बात किया है। यदि वहीं पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद एमपी के राजधानी भोपाल के 32 सब इंस्पेक्टर को कार्यवाहक इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है। गुरुवार को डीआईजी इरशाद वली ने तलैया थाना प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह को तीसरा स्टार लगाकर कार्यवाहक इंस्पेक्टर बनाया। इसके साथ ही प्रदेश में 724 इंस्पेक्टर के रिक्त पड़े पद जो हैं वे पूर्ण हो गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने 724 सब इंस्पेक्टर को पदोन्नत कर कार्यवाहक इंस्पेक्टर बनाया। अगले 2 दिन में लगभग 1600 एएसआई को कार्यवाहक सब इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के आदेश जारी किए जाएंगे। प्रदेश में इंस्पेक्टर के 724 पद लंबे समय से रिक्त थे। हवलदार से कार्यवाहक एएसआई और सिपाही से कार्यवाहक हवलदार को पदोन्नत किया है। बुधवार को पुलिस मुख्यालय ने इंस्पेक्टर के रिक्त पद की पूर्ति करने के लिए वरिष्ठता के आधार पर 724 सब इंस्पेक्टर को पदोन्नत कर कार्यवाहक इंस्पेक्टर बनाया। इनकी नवीन पद स्थापना आदेश जारी किए गए। पिछले साल के लॉकडाउन के बाद 2021 में एक बार फिर से राजधानी रायपुर के कई एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस साल का सबसे पहला कंटेनमेंट जोन हीरापुर स्थित अविनाश प्राइड कॉलोनी में बनाया गया, जहां एक साथ 38 कोरोना मरीज निकल गए हैं। यहां सभी की कोरोना जांच की जा रही है। चंगोरा भाटा के एक इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। देर रात तक न्यू राजेंद्र नगर और अमलीडीह को कंटेनमेंट घोषित करते हुए इलाके को घेरने की प्रक्रिया शुरू की गई। कलेक्टर ने हीरापुर और चंगोरा भाटा के चिन्हित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाने का आदेश गुरुवार को जारी किया। प्रशासन ने वहां बोर्ड लगाया और लोगों को आना जाना बंद करने की हिदायत दी। वहां लोगों को जरूरी चीजें प्रशासन उपलब्ध कराएगा। और इस बीच शाम होने तक न्यू राजेंद्र नगर और अमलीडीह के बड़े इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ने लगा है। ऐसे में सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। महामारी के संबंध में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स और कैट के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात की। बैठक में मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ उनके विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाएंगे ताकि कोविड संक्रमण को नीचे ला पाएं और प्रदेश में अच्छी स्थिति बनी रहे। कैट और चैम्बर दोनों ने मिलकर ये निर्णय लिया था वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ में कि शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश में चलाएंगे ताकि जो कोविड की महामारी बहुत बढ़ गई है 2000 के ऊपर। और इसी के साथ ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ।